बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार हम लोग आस्था और विश्वास के साथ बुलंद स्वर में गुरु महाराज का श्री जय घोष करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्यापकं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु बिनु ज्ञान न उपजे, गुरु बिनु मिले न भेव, गुरु बिनु संशय ना मिटे। जय 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 गुरुदेव। जय 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 गुरुदेव। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री परम विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। तीर्थों को भी पावन करने वाले मंचासीन वंदनीय साधु समाज के श्री चरणों में कोटि सह नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह संतमत सत्संग का आयोजन 20वीं सदी के महान संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के परम प्रिय शिष्य संत सद्गुरु महर्षि संसेवी परमहंस जी महाराज की 106वीं जयंती के उपलक्ष्य में सप्ताह ध्यान साधना शिविर का आयोजन इस गणेशपुर त्रिपुलिया सत्संग भवन में रखा गया है। और आज 5वां दिन का यह प्रातः वेला का सत्संग है, जिसमें कि हम लोग अपनी अपनी उपस्थिति यत्र तत्र से दर्ज कर रहे हैं। यह हम लोगों का परम सौभाग्य है। इस संतमत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमय बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी इस स्तुति, संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात परमाराध्य के द्वारा स्वलिखित सदग्रंथ सत्संग योग 4 भागों से हम लोगों ने 1, 2 और 4 का भी श्रवण किया। पाठ के क्रम में शिव संहिता के मंत्रों को हम लोग सुन रहे थे। भगवान शिव जी माता पार्वती को सुना रहे हैं। भगवान शिव जी माता पार्वती को सुना रहे हैं। क्या कह रहे हैं? भगवान शिव जी कह रहे हैं कि हे देवी,
न आसनम सिद्ध सदृशम न कुंभक सदृशम बलम न खेचरी समा मुद्रा न नाद सदृशो लयः। सिद्धासन के समान कोई दूसरा आसन नहीं है। जिस आसन से सिद्धि की प्राप्ति होती है उसके जैसा कोई आसन ही नहीं है। कुंभक के जैसा कोई दूसरा बल नहीं है। खेचरी के जैसा कोई मुद्रा नहीं है। और नाद के जैसा मन का लय करने का और कोई दूसरा साधन नहीं है। भगवान शिव जी ने मन को लय होने के लिए 1.25 लाख साधन बतलाए और उन्होंने उसमें सबसे श्रेष्ठ नदानुसंधान को माना। इसलिए नदानुसंधान की जय हो। भगवान शिव जी माता पार्वती को कह रहे हैं आसन की सिद्धि कैसे होगी। इसके लिए एक आसन से बैठना पड़ेगा। जो एक आसन से बहुत देर तक बैठने का प्रयास करता है, एक आसन से बैठते 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 आसन सिद्ध होने लगता है। आसन सिद्ध होने लगता है। एक आसन से बैठने का अभ्यास करना चाहिए। बायां पैर नीचे, दाहिना पैर ऊपर, बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर। तर ऊपर गोद में रखना चाहिए, सटा करके, बाहर नहीं, सटा करके। अपना कमर, अपना धड़, अपना गर्दन, अपना मस्तक एकदम सीधा, गन्ना के जैसा 90 डिग्री के कोण पर, एकदम 90 डिग्री का कोण देखें, एकदम सीधा होता है। इस तरह बैठना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। दोनों आंखों को बंद कर लेना चाहिए। कुछ नहीं करना है, केवल आंख बंद करना है। कोई जप ध्यान अभी नहीं करना है, केवल आंख बंद करना है। आंख बंद करके कुछ काल के लिए मौन हो जाना चाहिए, एकदम मौन। आंख बंद है, मुंह बंद है, लेकिन कान तो खुला हुआ है। कान कैसे बंद कीजिएगा? आंख बंद है, मुंह बंद है, लेकिन कान खुला हुआ है। बाहर में जरा सा आवाज होगा, कान में आवाज जाएगा तो लगेगा कौन बच्चा हल्ला कर, क्या करे इसके साथ। जो मन से ध्यान करेगा उसको बहुत विघ्न बाधा होगा, ठीक है ना। लेकिन जिसका मन से ध्यान नहीं होगा, अब हल्ला हो रहा है कि कोई मारपीट कर, क्या मतलब है, उसका भी मन उधरे सैर कर रहा है, उधरे मनोरंजन ले रहा है। मन, शरीर बैठा हुआ है लेकिन मन उधर ही मनोरंजन कर रहा है। तो उसको स्वर गुर से कोई मतलब नहीं होगा। हो रहा है तो हो रहा है, क्योंकि उसका ही मन तो उसी में फंसा हुआ है, केवल शरीर बैठा हुआ है। तो एक आसन से सीधा बैठना चाहिए। बैठने के लिए एक आसनी रखनी चाहिए, बिना आसनी का नहीं बैठना चाहिए। कोई पतली, क्या हुआ जी, बार बार मेरी ये प्रवचन में लाइन कर रहे हैं, क्या कुछ बताते हैं। कहाँ गया जी? अरे उसको बुलाओ, कहाँ गया? कहाँ गया बाजा वाला? उठाइए उठाइए। राते तेल आया ना, जल्दी करो। बड़ा लापरवाही करता है मिस्त्री सब। डाल देना चाहिए।
तेल तो डालिए दिया है, खाली लापरवाही कर रहा है। सुबह सुबह उठना नहीं चाहता है। क्या बोल रहे थे, भूल ही हो गए। नहीं बाबा सब भूलिएगा इसको नहीं, बड़ा याद कराने वाला है। बोला तेल नहीं है तो चला कैसे? देखते हैं कितना झूठ बोलता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो एक आसन से बैठना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। आंख बंद कर लिए, मुंह बंद है, कान खुला है, खुला रहने दीजिए। बंद करके क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, जप ध्यान कुछ नहीं करना है। आंख बंद किए, क्या हुआ? अंधेरा छा गया। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि इसी अंधकार में हम फंसे हुए हैं। इस बात को विश्वास कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आपसे पूछेंगे कि आप कहाँ रहते हैं, तो कहिएगा बाबा हम इस शरीर के भीतर रहते हैं। सत्संग में अगर कोई आएगा तो उसको ज्ञान हो जाता है कि हम शरीर के बाहर नहीं, शरीर के भीतर में रहते हैं। तो शरीर के भीतर को कैसे देखेंगे? शरीर के बाहर के चीज को आंख खोल के देखते हैं, और शरीर के भीतर का चीज देखना हो तो क्रिया उलटनी पड़ेगी, आंख बंद करना पड़ेगा। तो आंख तो बंद कर लिए, दिखा क्या? अंधकार। तो अब विश्वास कीजिए कि आप इसी अंधकार में फंसे हुए हैं, पड़े हुए हैं। और आज से पड़े हुए हैं, जब से इस संसार में, जब से इस संसार में तब से पड़े हुए हैं। और इसी अंधकार में आप याद कीजिए कि हम जब भजन भेद लिए तो गुरु महाराज क्या क्या बताएं। मानस जप करने के लिए बतलाएं, मानस ध्यान करने के लिए बतलाएं, और दृष्टि साधना करने के लिए बतलाएं। इस अंधकार में कुछ देर तक मौन होके रहना है, 1-2 मिनट। सूरत को सब तरफ से समेट करके अंधकार में अपने को टिकाना है। जब 1-2 मिनट हो गया तब मन से, मुंह से नहीं, जीभ नहीं हिलना चाहिए, ओठ नहीं डोलना चाहिए। मन से मनोयोग पूर्वक जप कीजिए। जो जप बताया गया है आपको, गुरु मंत्र का जप करना है, जप कर रहे हैं। जप नहीं हो रहा है, मन भाग रहा है, प्रयास कीजिए जप में मन को लगाने का। संत मलुकदास जी महाराज की वाणी में आया, सुमिरन ऐसा कीजिए दूजा लखे न कोय, अहोठ न फरकत देखिए, अप्रेम राखिए गोय। सुमिरन ऐसा कीजिए, जप ऐसा होना चाहिए कि आपका ओठ नहीं हिलना चाहिए। आपके सामने में कोई व्यक्ति बैठा हुआ तो उसको पता नहीं चले कि आप क्या कर रहे हैं। दूजा लखे न कोई, ओठ न फरकत देखी, प्रेम राखिए गोय। अगर आपका मन जप में लग जाएगा, जप और जापक के बीच में जब कोई गप नहीं हो, केवल मन से जप हो रहा है, आप विश्वास कीजिए आपको उस समय लगेगा कि मेरा शरीर अलग है और मन अलग है। जप मन कर रहा है और मेरा शरीर बैठा हुआ है, शरीर बैठा हुआ है और मन जप कर रहा है। तो जब मन जप कर रहा है तो मन के साथ चेतन भी है, मन के साथ सूरत भी है। ऐसा नहीं केवल मन ही कर रहा है, मन को पावर कहां से मिल रहा है? चेतन आत्मा से मिल रहा है। तो मन और चेतन दोनों संग संग है, जप हो रहा है, जप हो रहा है। अगर कुछ देर तक जप होने लग जाए तो यह जो मन है, जो पापी मन है, जो कि जाकर के कूड़ा कचरा पर ही बैठता है, जप करते करते मन पवित्र हो जाएगा, मन पवित्र हो जाएगा। जप करते करते मन पवित्र हो जाएगा। शक्ति कहां से मिला? मन को चेतना से, आत्मा से मिली, मन पवित्र हो जाएगा। मंत्र का अर्थ ही होता है जो मन को त्राण दे दे,
जो गुरु मंत्र का जप करता है, तो गुरु मंत्र का जप करने वाला जिसका मन है, गुरु मंत्र में जिसका मन लगेगा, वह मन को शांत कर देगा, मन को पाक कर देगा, मन को साफ कर देगा, मन को निर्मल कर देगा, मन को पावन कर देगा, मन को परम पवित्र कर देगा। मन साफ। गुरु महाराज की वाणी में आया, गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साधक, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। आपका सुरत, आपका मन आपका पवित्र हो जाएगा। जब मन पवित्र होगा, जब करते करते फिर मानस ध्यान करेंगे, मानस ध्यान करेंगे तो और मन पवित्र होगा। मानस ध्यान जप करने के बाद अपने मन को, आंख नहीं खोलना है, आंख बंद ही रखना है, अपने मन को इष्ट के रूप में लगाइए। कहाँ? कुप्पा घाट में। एक साधक आए, कहें कि बाबा हम मानस ध्यान करते हैं, तो कुप्पा घाट में जो गुरु महाराज का फोटो है ना बाबा, वही हम देखते रहते हैं। कहें बहुत अच्छा करते हैं। अरे वो इधर उधर है, दिल्ली इंग्लैंड में नहीं, सूरत को दृष्टि तो वहां चला गया। जहां दृष्टि को लगाइएगा वहां मन लगेगा, लेकिन दृष्टि को कहाँ लगाना है? आंख बंद है, सामने में अंधकार है, एकदम वहीं पर सामने में इष्ट के रूप को जहां बतलाए हैं देखने के लिए, वहीं इष्ट के रूप को देखना है। कैसे? जैसा कि देखिए गुरु महाराज का झांकी लगा हुआ है, मंच पर तस्वीर लगा हुआ है, ठीक है ना, एकदम हूबहू पांव से लेके सिर तक, सिर से लेके पांव तक ऐसा उतार लेना है मानस पटल पर कि जब आंख बंद करे यही रूप दिखाई दे। ऐसा उतार लेना, यही रूप दिखाई दे। मनोयोग पूर्वक मानस ध्यान करना है। मन भागेगा, मन को समेट के फिर वहां लगाना। ये नहीं कि भाग गया तो आपको भी उसी में फंस जाना है, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि मन के साथ चेतना रहती है। इसीलिए चेतना की शक्ति के द्वारा मन को समेट करके रूप में लगाना है, इष्ट के रूप में लगाना है। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण उद्धव जी से कहा था, जब उद्धव जी ने पूछा कि प्रभु मुमुक्षु प्राणी को आपका ध्यान किस प्रकार, किस रूप में और किस भाव से करना चाहिए, भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि हे उद्धव, सम आसन आसीनः सम कायो यथा सुखम हस्ताउत संग आधाय स्वनासाग्र कृते क्षणः, कि सुख पूर्वक सम आसन में बैठना चाहिए। सम कायो यथा सुखम, दोनों हाथों को तर ऊपर गोद में रखना चाहिए। सम कायो यथा सुखम, हस्ताउत सय आधाय, दोनों हाथों को तर ऊपर गोद में रखे। स्वनासाग्र कृते क्षणः, और अपने चित्त को नासाग्र में केंद्रित करें, अपने मन को नासाग्र में टिका करके रखें। मतलब दोनों आंख बंद है, सामने में अंधकार है, इसी अंधकार में गुरु निर्दिष्ट स्थान पर, गुरु केंद्रित स्थान पर मन को लगा के रखना चाहिए। और वहां रख करके क्या करना चाहिए? तब कहते हैं इंद्रियाणि इंद्रियार्थभ्यो मनसा कृष्य तन्मनः बुद्धयः सार्थिनः धीरः प्रण एन मयि सर्वतः। भगवान ने कहा कि ये उद्धव, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि इंद्रियों की घाटों से मन को समेट कर, इंद्रियों की घाटों से, इंद्रियां मतलब समझें आंख नाक कान जीव मुंह हाथ पैर गुदालिंग, ये पांचों कर्म इंद्रियां, पांचों ज्ञान इंद्रियां, वे जो चेतन की धार पसरी हुई है, मन जो पसरा हुआ है, इंद्रियों की घाटों से मन को समेट कर कैसे? तो बुद्धि रूपी सारथी की सहायता से सर्वांग युक्त मुझ में ही लगा दे, अर्थात मेरे संपूर्ण शरीर का ध्यान करे। भगवान का आदेश है संपूर्ण शरीर का ध्यान करने के लिए। स्पष्ट भगवान ने कहा इस तरह मुमुक्षु प्राणी को हमारा ध्यान करना चाहिए, सगुण रूप का, साकार रूप का। अगर ऐसा भी हो जाए किसी के साथ, मन टिका हुआ रह जाए संपूर्ण रूप पर, तब क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा
तत् सर्वव्यापकम चित्मा कृष्य एकत्र धारयेत नान्यानि चिंतयेत भूयः सुसीमतम भाव एन मुखम। तब वहां से भी अपने चित्त को समेटकर तत् सर्वव्यापकम चित्मा कृष्य एकत्र धारेत, अब अन्य किसी भी प्रकार का अंग प्रत्यंग का चिंतन न करता हुआ अपने चित्त को संपूर्ण शरीर पर से भी मेरे समेट कर, अपने चित्त को मेरे संपूर्ण शरीर से समेट कर केवल मेरे मुख मंडल पर उसे अपने चित्त को लगा देना चाहिए। अब देखिए मन का कितना सिमटा हुआ, पूरे शरीर से मन कहाँ आ गया, केवल मुख मंडल पर, केवल मुख मंडल पर। अगर मुख मंडल पर भी चित्त ठीक ठीक टिका हुआ रह जाए, भगवान ने कहा तत्र लब्ध पदम कृष्णा एकत्र धारयेत तच्च त्यक्त्वा मदारोहो न किंचिदपि चिंतयेत। यह उद्धव तब वहां से भी अपने चित्त को हटाकर, मतलब मुख मंडल से भी चित्त को हटाकर तत्र लब्ध पदम चित्मा कृष्य व्योमनि धारयेत, उसे पवित्र आकाश में, व्योम में मतलब आकाश में, आंख बंद है आंख खोलना नहीं, आकाश में शून्य रूपी आकाश में अपने मन को स्थिर करना चाहिए। मतलब जप कर लिए, मानस ध्यान भी हो गया, अब रूप पर से मन को हटा दिए, तो अब वहां क्या है, जहां रूप था वहां अंधकार हो गया। अंधकार में ही रह करके मैंने मानस जप किया और अंधकार में ही रह करके मैंने मानस ध्यान भी किया, केवल ख्याल से, जैसा हम चित्र गुरु महाराज का देखे, ख्याल से वहां चित्र को देखते रहे, लेकिन था तो वहां अंधकार। उसी अंधकार में रह के मैंने मानस जप किया, उसी अंधकार में रह के मैंने मानस ध्यान किया, मतलब अपने मन को पवित्र किया। अब भगवान का आदेश है कि आकाश में, कहा अंधकार रूपी आकाश में, सामने में जो अंधकार है इसी आकाश में, कहा तो एकदम सामने, एकदम सामने। तच्च त्यक्त्वा मदारोहो न किंचिदपि चिंतयेत, कहते हैं कि किसी भी प्रकार का चिंतन नहीं करता हुआ वह जो आकाश है, वह जो शून्य है, उस शून्य के केंद्र में, जहां गुरु महाराज बतलाए हैं देखने के लिए, चित्मा कृष्ण एकत्र धारयेत, और वहां अपने चित्त को लगा करके, चित्त को अस्थिर करके, वहां उस प्रभु के नूर को पाने के लिए, उस ब्रह्म के ब्रह्म ज्योति को पाने के लिए वहां अपना ध्यान केंद्रित करके, मन को टिका करके, टकटकी लगा करके देखते रहना चाहिए। तच्च त्यक्त्वा मदारोह न किंचिदपि चिंतयेत, किसी भी प्रकार का चिंतन नहीं, एकदम संकल्प विकल्प से रहित हो जाना, कोई चिंतन मन नहीं करना, केवल वहां देखना। यही बात भगवान शिव जी कह रहे हैं, यह क्रोति सदा ध्यानम आज्ञा पद्मस्य गोपितम पूर्व जन्म कृतम कर्म विनश्य एद विरोधतः। भगवान शिव जी ने माता पार्वती से शिव संहिता में कहा कि यह क्रोति सदा ध्यानम आज्ञा पद्मस्य गोपितम, जो साधक या साधिकाएं, जो भक्त या भक्तिन सर्वदा गोपित होकर आज्ञा चक्र कमल नयन में अपने को प्रतिष्ठित करके रखती है, पूर्व जन्म कृत जितना भी पाप है निर्विघ्न उसका नाश हो जाता है। यह स्थित सदा ध्यानम आज्ञा पद्मस्य गोपितम, यह स्थित सदा ध्यानम ध्यानी कुर्या निरंतरम तदा क्रोति प्रतिमाम प्रति अजापम अनर्थवत। भगवान ने कहा जो इस तरह गोपित होकर आज्ञा चक्र कमल नयन में अपने को प्रतिष्ठित करके रखता है, उसे किसी भी प्रकार का जप करना, किसी भी प्रकार का पूजा करना, तीर्थ करना, व्रत करना, ये सब अनर्थवत है, किसी काम का नहीं, क्योंकि वो तो महापूजा कर रहे हैं, उसके जैसा पूजा तो कोई कर ही नहीं रहा है। अपने को आज्ञा चक्र कमल नयन में लगा करके रखा है, इससे बड़ा कोई पूजा ही नहीं है।
जो गुरु से ज्ञान ले करके आज्ञा चक्र कमल नयन में सुषुम्ना में अपने मन को लगा करके रखता है, इससे बड़ा कोई पूजा नहीं है। भगवान शिव ने कहा ना, मंत्र आया योग सिखोपनिषद में, सुषुमनेम परम तीर्थम, सुषुमनेम परम तीर्थम, सुषुमना से बड़ा कोई तीर्थ ही नहीं है, कोई पूजा ही नहीं है। सुषुमनेम परो जपः, सुषुमना से बड़ा कोई जप ही नहीं है। सुषुमनेम परम ध्यानम, सुषुमना से बड़ा कोई ध्यान ही नहीं है। सुषुमनेव परागतिः, सुषुमना से उच्चतम श्रेष्ठतम कोई गति ही नहीं है। तो सुषुमना में जो अपने चित्त को लगा के रखेगा उसको पता चलेगा। वही भगवान शिव जी कह रहे हैं, उसी को संत गुलाल साहब भी कह रहे हैं। अभी भजन सुने ना, उलटी देखो घट में ज्योति पसार, बिनु बाजे तह धुनि सब होवे, बिगसे कमल कचनार। गंग जमुन के वार पार, भरतु है अमीय करार। संत गुलाल साहब जी महाराज की वाणी में आया, सुरत निरत ले पैठ गगन में, सहज उठे झनकार। संत गुलाल साहब जी कहते हैं, सोहम डोरी मूल गही बांधो, मानिक व्रत लीलार, कहे गुलाल सतगुरु बर पायो, भरो है मुक्ति भंडार, उलटी देखो घट में ज्योति पसार। संत गुलाल साहब बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए। कैसे हुए? तो एक बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हो गए संत यारी साहब जी महाराज। संत यारी साहब के शिष्य थे बुलाटी राम। यारी साहब के शिष्य थे बुलाटी राम। बुलाटी राम किसान था बेचारा, गरीब निर्धन आदमी, लेकिन गुरु धारण किए थे। संत यारी साहब को अपना गुरु बनाए थे। काम धंधा से समय निकाल कर खेती गृहस्थी से ध्यान सत्संग करते थे। एक दिन उनकी पत्नी कहती है कि काम करने से क्या होगा, इतना काम, घर में बैठे रहते हैं, खाने का एक दाना नहीं है, जाइए कोई और काम कीजिए। अब बेचारे क्या करते, समय निकाल निकाल कर ध्यान करते, और उनका मानस जप और मानस ध्यान ऐसा सिद्ध हो गया था कि कोई भी काम करते, कोई भी काम, उनका मानस जप और मानस ध्यान होते रहता। मानस जप तो होते रहता था, और जब उनको कहीं समय मिल जाता काम करते करते रुकने का कि थोड़ा देर, और जब रुक जाते तो मानस ध्यान भी होने लगता है। पत्नी के बहुत कहने पर एक जमींदार साहब थे, उस जमींदार साहब के यहाँ गए। जमींदार साहब ने उनको काम दिया कि जाओ मेरा 20 बीघा खेत है, जाके हल चलाओ। चले गए हल चलाने बुलाटी राम। जब हल चलाने गए तो थोड़ा दूर हल चलाएं, हल चलाते चलाते इनका मन जो है गुरु महाराज के जप ध्यान में लग गया। खड़े हो गए, खड़े हो करके जप करके ध्यान करने लगे, मानस ध्यान करने लगे। जब मानस ध्यान करने लगे तो जितने हलवाहे थे सब देखता है कि सब किसान हल चला रहा है। आई जो नया वाला हलवाहा आया है बुलाटी राम, ये तो खड़े खड़े सो रहा है, नींद मार रहा है, खड़े खड़े सो रहा है। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, वो तो अपनी गुरु की सेवा में लग जाते, मानस जप मानस ध्यान में लग जाते। तो सब हलवाहा देखता हम लोग हल चलाते हैं, खड़े खड़े सो जाता है। तो जा करके एक हलवाहा जमींदार साहब को शिकायत कर दिया कि जमींदार साहब आपको पता है आपका जो नया वाला हलवा है वह हल नहीं चलाता है, थोड़ा देर हल चलाने के बाद खड़े खड़े सो जाता है और घंटों सोया रहता है। 2 मिनट 4 मिनट हो तब ना, घंटों सोया रहता है। अब जमींदार साहब सोचने लगे खड़ा खड़ कौन सोता है, सोता तो है सब लेट करके, हो सकता है किसी को खड़ा खड़ा भी सोने की आदत लग गई हो। तो जमींदार साहब को विश्वास नहीं हुआ, कहा अच्छा ठीक है जाओ हम सवेरे आएंगे। दूसरे दिन सवेरे जमींदार साहब चले, दूर से देखते हैं सब हलवाहा हल चला रहा है, आई खड़े खड़े पता नहीं क्या कर रहा है। तो क्या किए, एक बांस का करची तोड़ लिए हाथ में मोटा ऐसा,
आज चले देखते हैं सही में सोया हुआ है आंख बंद करके, ठीक है ना। अब क्या किए, सब हलवाहा हल चला रहा है, ये जो है सोया हुआ है। जमींदार साहब उसके पीछे में कमर पर जोर से एक लात मारते हैं, एक लात मारते हैं। तो बुलाटी राम क्या कहते हैं, जा सारा दही गिर गया, जा सारा दही गिर गया। अब देखते हैं कि उस खेत में दही का कपटी गिरा हुआ है, दही खेत से भरा हुआ कपटी गिरा हुआ है। अब आश्चर्य हुआ, देखते हैं दही का यहाँ कपटी गिरा हुआ है। तो बुलाटी राम कहते हैं, जमींदार साहब मैं अपने गुरु को शौच करा दिया था, उनको दातुन करा दिया था, उनको स्नान करा दिया था, उनको वस्त्र मैंने पहना दिया था, उनको आसन लगा दिया था मैं भोजन करने के लिए, मैं चूरा भी धो धा करके परोस दिया था। अब दही परोसने वाला था कि आपने पीछे से मुझे ऐसा लात मारा कि मेरा सारा दही गिर गया। अब तो जमींदार साहब उसको देख करके सोचे कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, यह तो भगवान है, ऐसा गुरु का भक्त उनके चरणों में गिर गए। और वही जमींदार साहब उस हलवाहे का शिष्य बने और वही हलवाहा आगे चल के बुल्ले शाह हुए और वही बुल्ले शाह के शिष्य हुए ये गुलाल साहब जमींदार साहब। जमींदार साहब ही बन गए गुलाल साहब। और वही गुलाल साहब की वाणी में अभी आया कि उलटी देखो घट में ज्योति पसार, बिनु बाजे तह धुनी सब होवे। उल्टो उल्टो, अभी आंख खोल करके देख रहे हैं बाहर के चीज को, अब भीतर के चीज को देखना, उलटना पड़ेगा, आंख को बंद करना पड़ेगा। जब आंख बंद करेंगे अंधकार है। अब केवल आंख को ही बंद नहीं करना पड़ेगा, मन उलटे तब सूरत कहावे, मन को भी उलटना पड़ेगा। आंख बंद कर लिए लेकिन मन तो बाहर का सैर कर रहा है। उलटी देखो घट में ज्योति पसार, जब उल्टेंगे, ठीक है ना, तो इस शरीर के भीतर में ब्रह्म ज्योति भरा हुआ है, ब्रह्म ज्योति का भंडार है। ब्रह्म ज्योति का भंडार है। भगवान शिव जी इसी के संबंध में कह रहे हैं माता पार्वती से कि हे देवी यानी यानी ही प्रोक्तानी पंच पद में फलानी वे तानी सर्वाणी सूत्रा में दज ज्ञानाद भवंती ही, कि पंच चक्रों का जो जो फल मैंने तुमको कहा वह समस्त फलों की प्राप्ति आज्ञा चक्र कमल नयन का ध्यान करने से साधक को प्राप्त हो जाता है। और वहां ध्यान लगाना पड़ता है। उस फल को पाने के लिए आज्ञा चक्र कमल नयन में ध्यान लगाना पड़ता है। कहाँ? तो अभी हम लोग सुन रहे थे, पैठी पताल सूर शशि बांधो। समझिए, पैठी पताल नहीं समझे, पैठी पताल सूर शशि बांधो। हम जब बैठते हैं एक आसन से तो हम आप लोगों को सुनाए थे कि मेरुदंड के बीचों बीच एक खड़ी रेखा धार है और उसमें 5 चक्र लगा हुआ है। तो सबसे नीचे कौन चक्र है? मूलाधार चक्र, वही है पाताल। वही क्या है? पाताल। बैठी पताल, वहां बैठे हैं, एकदम चूतर को बैठा करके रखते हैं, बैठी पताल सूर शशि बांधो। अब बैठते हैं और जब वहां चित्त को लगाते हैं, जब मानस ध्यान कर लिए, मन सिमट गया, मन पवित्र हो गया, और जब यह दृष्टि साधन करते हैं तो चेतन की धार जो पसरी हुई है शरीर और इंद्रियों की घाटों में, गुदा चक्र के द्वारा सिमट करके और संसार में जो बंध गई है सूरत, इंद्रियों की घाटों से जुड़ करके विषय में जो फंस गई है, वह सिमट करके गुदा चक्र में आकर के केंद्रित होती है। और वहां से केंद्रित होकर के वहीं से चेतन की धार उसी नाड़ी सुमेरु गिरी के द्वारा ऊपर उठती है। और जब ऊपर उठती है तो एक एक चक्र जगाने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग राजयोगी हैं, विहंगम योग की साधना करते हैं। हठ योगी एक एक चक्र को जगाता है, लेकिन हम वहां केवल अपने मन को टिका करके रखेंगे। बैठी पताल सुर शशि बांधो, बैठी पताल सुर शशि बांधो, संत गुलाल साहब जी कहते हैं।
वहां सूर्य शशि मतलब बाईं आंख को शशि चंद्रमा कहा गया, दाहिनी आंख को सूर्य की संज्ञा दी गई। इसी सुमेरु गिरी के द्वारा चेतन की धाराएं सिमट करके दोनों आंखों में आ जाती है। कहां जाती है? दोनों आंखों में। साधो त्रिकुटी द्वार, ठीक है ना। और यहाँ त्रिकुटी द्वार का मतलब क्या है? आज्ञा चक्र 10वां द्वार। वो त्रिकुटी नहीं समझ लेंगे। सभी संतों ने अपने अनुभव ज्ञान को अपने अपने स्तर से रखा, इस बात को समझना पड़ेगा। त्रिकुटी द्वार मतलब जो आज्ञा चक्र का स्थान है, जहां गुरु बतलाए हैं सुषुम्ना में मन को टिकाने के लिए, वहीं पर मन को टिका करके रखेंगे तो दोनों आंखों में शक्ति आ गई, चेतन की शक्ति। सुमेरु गिरी से उठ करके पताल से ऊपर उठी, सुमेरु गिरी से होते हुए दोनों आंखों में आ गई। आंख बंद है, जहां दृष्टि रहेगी वहां मन रहेगा, दृष्टि जहां जाएगी मन भी वहां जाएगा। तो अपनी दृष्टि को गुरु निर्दिष्ट स्थान पर हम टिका करके रखें। त्रिकुटी द्वार, बैठी पताल सुर शशि बांधो, साधो त्रिकुटी द्वार। महर्षि गुलाल साहब जी महाराज की वाणी में आया। वहां मन को टिका करके रखेंगे, क्या होगा? दृष्टि से, दृष्टि की दोनों धार, पावर, अंधकार में हमारी जो दृष्टि वह भीतर भीतर चल रही है। दृष्टि बड़ी महीन है, बड़ी बारीक है। गुरु महाराज की वाणी में आया, जो कोई मनोयोग पूर्वक यह साधन करेगा, तो गुरुदेव ने स्पष्ट कहा, साफ क्षेत्र क्षर अक्षर के पार में परमालौकिक जेह में ही अंतर वृत्ति करके भजहु निशिदिन तेह युग दृष्टि की एक तीक्ष्ण नोक से अचीरी तेजस बिंदु सुनो अंतरनाद ही अलखो सूर्य तारे इंदु। अंधकार को चीरती हुई यह जो दृष्टि अंधकार को चीरती हुई केंद्र पर जाकर के मिलेगी, अंधकार का पर्दा फटेगा और वहीं पर वह ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट हो जाएगा, वह ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट हो जाएगा। तो बैठी पताल सुर शशि बांधो साधो त्रिकुटी द्वार। कहते हैं कि गंग जमुन बीच अमीय भरतु है, बहत शिखर मुख धार। गंगा और जमुना के बीच में अमृत की धारा बह रही। गंगा जमुना क्या है? यह जो बायां आंख है इसी को भगवती गंगा कहा गया, यह जो दाहिनी आंख है इसी को जमुना कहा गया। इसके बीच में जहां हम ध्यान लगाएं, जब दृष्टि की दोनों धार वहां जाकर के मिलेगी, ईरा और पिंगला जब जाकर के मिलेगी, अंधकार का पर्दा फटेगा, अमृत की वर्षा शुरू। बहत शिखर मुखधार सोहम डोरी मूल गही बांधो मानिक व्रत लीलार। संत गुलाल साहब जी महाराज कहते हैं, अब वह जो अमृत की वर्षा और अमृत है, उस अमृत का वर्णन किया जा सकता है? वर्णन नहीं किया जा सकता। इसके लिए वेद में मंत्र आया, वेद में मंत्र आया है। गला भी बज गया, सुनिए थोड़ा देर कहेंगे 5 मिनट। वेद में मंत्र आया है उस अमृत के संबंध में। क्या मंत्र आया है? ओम प्रहंसा संस्त्रिपला वग्नु मक्षा माद अस्तंग वृषगना अयासुह अंघोषिनम पवमानम सखायो अदुर्मर्षम बाणम प्रवदंती साकम। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान इस देह में बसने वाले कांति स्वरूप मतलब प्रकाश स्वरूप आत्मा को उपदेश करते हैं कि हे जीवात्माओं, जो उत्तम और अचल समाधि के साधक होते हैं, जिन्होंने कि त्रिगुणादिकों को पार करके दूध में मिले हुए जल को हंस के पृथक पृथक करने के सामर्थ्य की तरह सत्य निर्णय करने में जो परमहंस जोगी हैं, जो अत्यंत तेज से युक्त होकर सब देहों में एक समान ईश्वर के सर्वव्यापक और रमणीय अनाहत नाद को प्रत्यक्ष करके अपने भीतर में अप्रकट रूप से उस सोम रस को योगाभ्यास द्वारा प्राप्त करते, जो परमहंस योगी होते हैं, जब वहां ध्यान लगाते हैं तो क्या होता है? वहां से अमृत की धारा निकलती है। वह अमृत क्या है? ब्रह्म ज्योति की। वह अमृत की धारा क्या है? ब्रह्मनाद की। तो भीतर में प्रकाश और शब्द जो हो रहा है वही अमृत है। उस अमृत का वे पान करते हैं, उसी अमृत का पान करते हैं। वही कहते हैं गंग जमुन के बीच में भरतु है अमीय करार,
सोहम डोरी मूल गही बांध। और जब प्रकाश मंडल को पार करके शब्द मंडल में, अब शब्द भी ऐसा नहीं है, शब्द में भी अमृत है। कैसा अमृत है? मंत्र आया है, अनाहतस्य शब्दस्य तस्य शब्दस्य यो ध्वनिः ध्वनिर अंतर्गतम ज्योतिषो अंतर्गतम मनः। मतलब भीतर में जहाँ प्रकाश होता है वहाँ शब्द होता है, और शब्द में ध्वनि विराजती है, और उस ध्वनि में, शब्द में ध्वनि विराजती है, उसी ध्वनि में प्रकाश होता है, उस ध्वनि से प्रकाश होता है, उस ध्वनि से प्रकाश निकलता है, उस ज्योति में अपने मन को लीन किया जाता है। तो प्रकाश और शब्द दोनों हो रहा है। अंत में यह जो प्रकाश है सूक्ष्म मंडल का, यह छूट जाता है, लेकिन भीतर में जो नाद हो रहा है, भीतर में जो शब्द हो रहा है, उस शब्द से भी प्रकाश हो रहा है, उस शब्द से भी प्रकाश हो रहा है, उससे ज्योति निकल रही, उसी ज्योति में मन को लगाया जाता है। जब यह मन लगता है तो ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद के धार को पकड़ता है और कहाँ जाता है? सीधे परमात्मा के पास। अमृत को पीते पीते यह जीव सदा के लिए अमर हो जाता है। इसी को भगवान शिव जी माता पार्वती से कह रहे हैं, क्या? शिरः कपाले रुद्राक्षरम बीवरम चिंतयेद यदा तदा ज्योतिः प्रकाशः स्याद् विद्युत पुंज संप्रभः एतत् चिंतन मात्रेण पापानं संशयो भवेत दुराचारो अपि पुरुषो लभते परमं पदम। की हे देवी, सिर में कपाल है, सिर में कपाल है, यह हमारा सिर है और इसमें कपाल है। ये जो 4 अंगुल का मस्तक है, किसी का 2 अंगुल, किसी का 3 अंगुल, किसी का 4 अंगुल, यह जो मस्तक है, यह जो ललाट है, इसके भीतर में, कपाल के भीतर जहां एक भी बाल नहीं है। देखते हैं सिर में बाल है, कपाल में बाल है, इसी को कपाल कहा गया। तो सिरा कपाले, सिर में कपाल है, और इस कपाल के भीतर में क्या है? तो भगवान शिव जी ने कहा रुद्राक्ष है। सिरा कपाले रुद्राक्षरम, सिर में कपाल है, कपाल के भीतर में रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष मतलब रुद्र का अर्थ होता है शंकर, और अक्ष का अर्थ होता है नयन, मतलब मेरा तीसरा नेत्र है। और वही असली रुद्राक्ष है देवी। लोग कहां कहां जाते हैं, हिमालय, गोदावरी, कन्याकुमारी, कहां कहां जाते हैं, नेपाल जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, और रुद्राक्ष लेके आते, 1 मुखी, 7 मुखी, 5 मुखी, 11 मुखी, और कहते हैं यह असली रुद्राक्ष है। लेकिन देवी दुनिया का जितना रुद्राक्ष है सब नकली है। भगवान ने कहा दुनिया का जितना रुद्राक्ष है सब नकली है, असली रुद्राक्ष तो इस कपाल के भीतर में। तो ऐसा नहीं कि मेरे पास असली वाला है तो आपके पास नहीं है, सबके पास में है। लेकिन भगवान शिव जी ने उसको प्रकट किया और बतलाया, हमारे भीतर में भी वह रुद्राक्ष है, सबके भीतर में है, लेकिन उसको प्रकट करना पड़ेगा। भगवान शिव कहते हैं असली वाला रुद्राक्ष इस कपाल के भीतर में है, और उस रुद्राक्ष में क्या? बीवरम, एक महीन छिद्र है, एक ही महीन छिद्र है। बीवरम चिंतयेद यदा, जो हमेशा वहां अपने चित्त को लगा के रखता है, जो हमेशा वहां अपने मन को लगा करके रखता है। दृष्टि योग की साधना बतलाई गई है। दृष्टि योग की साधना में तीसरी जो साधना है वहीं पर मन को लगाने के लिए, जो हमेशा वहां अपने चित्त को लगा करके रखता है, परिणाम क्या होता है? तो भगवान ने कहा तदा ज्योतिः प्रकाशः स्याद् विद्युत पुंज संप्रभः। तो वहां बिजलियों के पुंज के समान ब्रह्म ज्योति का प्रचंड प्रकाश होता है। जब दृष्टि की दोनों धार मिलती है, एतत् चिंतन मात्रेण पापानं भवेत, उसका चिंतन मात्र से पापों का नाश हो जाता है। दुराचारो अपि पुरुषो लभते परमं पदम। हे देवी, कितना ही दुराचारी जन्म जन्म का पापी जीव क्यों न हो, पापों के संस्कार जन्मों के मेरे है, जो दया कर क्षमा कर मिटाना, और गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना। तो जिसकी सूरत उस सुषुम्ना में जा करके ठहर जाती है, जन्म जन्मांतर का किया हुआ पाप साफ हो जाता है। दुराचारो अपि पुरुषो लभते परमं पदम, और वह पापी अपने पापों से मुक्त होकर के परमात्मा के परम पद को प्राप्त कर लेता है, सदा के लिए दुख से छूट जाता है। यही काम करना है, इसी के लिए यह ध्यान साधना का शिविर। तो यही थोड़ा सा मैंने आप लोगों को सुनाया।
बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।